ठीक है। तो चलो बच्चों, जो भी चैनल पे नया है बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ऑल पे, ताकि सारी क्लासेस, सारी जानकारी आप तक मिलते रहे। चलिए जी शुरू करते हैं। स्टार्ट कर दो सर। लो जी डिफेंस बॉय, तुम्हारी बात पूरी भैया, एक नंबर प्रश्न है आपका। 12 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया भैया। यानी कि सारा काम हो गया 12 गुना में 12। दिस इज माई टोटल वर्क। एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहां की बजाय यहां से शुरू करते हैं। लो जी, टोटल काम कितना है बेटा? टोटल काम होता है M×D। 12 आदमी 12 दिन में काम कर सकते हैं। क्या बोले? 6 दिन बाद 6 आदमी और शामिल हो जाते हैं। सुनना, 6 दिन बाद कोई चेंज हुआ, यानी 6 दिन तक तो 12 आदमियों ने काम किया, 12 आदमियों ने काम किया। तो भैया कितना कर दिया होगा? देखो, WD माने बेटा जी होता है वर्क डन। WD माने वर्क डन, जो काम हो चुका है। 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया। तो सुनिए, अरे माइनस यहां नहीं लगाना था, कई बारी आती उत्साह में चीजें ऐसी हो जाती हैं ना। हाँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा भैया आपको। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे एरर ना हो। ये WD माने वर्क डन। देखो, ये है M, ये है D। 12 आदमी 12 दिन में काम कर सकते हैं, ये सारा काम था। 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया, घटाओ तो बेटा से क्या बन जाएगा? RW माने रिमेनिंग वर्क। RW माने रिमेनिंग वर्क। देखो, इनमें से 12 लिया मैंने कॉमन, और भैया 12 में से 6 गया, तो 12 गुना में 6 रिमेनिंग वर्क हुआ, है ना। रिमेनिंग वर्क हुआ, क्या कहते हैं? 6 दिन बाद 6 आदमी और आ गए, यानी कि इस काम को करने के लिए 12 तो पहले थे, 6 और आ गए, यानी इस काम को करने के लिए 18 है। यानी कि जी कितना? 6 3 18 और 3 से 4। तो भैया क्या कहते हैं? तो बताइए शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बेटा जी कोई ऑप्शन की नीड नहीं है आपको इसमें, 4 डेज में होगा। हाँ कि ना? फटाफट बताइए भाई, कमेंट के माध्यम से मुझे आप ये जरूर बताइए कि आपने किया था कि नहीं। और मोंटी, बहुत बढ़िया भाई, मोंटी को मिलती है डिजिटल शाबाशी मेरी तरफ से। सबसे पहले आंसर आया मोंटी का, शाबाश बेटा, वेरी गुड। सब बच्चे भैया कंपटीशन करो अपनी क्लास में, एक दूसरे से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को चोट पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं, नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन हम रखेंगे, ताकि इससे हमारी सोचने की क्षमता और एक कंपटीशन लेवल पे कैसे बिहेव किया जाता है वो हम सब समझ पाए, वो हम काम कर पाए। 4 डेज सर, कौन से टॉपिक कराएंगे? बेटा सारा अर्थमेटिक कराऊंगा, सारा एडवांस कराऊंगा, चिंता मत करो। रिपीट करें, हनुमान राम कह रहे भैया रिपीट करो। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, आओ भाई, टोटल काम जो होता है बेटा, टोटल काम होता है वो M×D होता है। टोटल काम होता है M×D, यानी 12 आदमी 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो सारा काम बेटा जी 144 हो गया, है ना। अब कहते हैं 6 दिन बाद WD माने कुछ तो काम हो गया। सुनना भाई फटाफट एक बारी, कहते हैं 6 दिन बाद। देखो बेटा यहाँ पे आया कि 6 दिन बाद 6 आदमी और आ गए, यानी कि 6 दिन तक, योगेंद्र रिपीट करो बेटा, 6 दिन तक किन्होंने काम किया? इन 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, यानी सर जी 72 काम तो हो गया, यानी बचा हुआ कितना? 72। इस काम को करने वाला कौन? अब यही 12 तो नहीं बचे भैया, 12 तो ये थे, 6 और आ गए, यानी टोटल मिला के देखो ये बन गया सर जी 18, 18, 18, सॉरी 18 से काटते के 72 को तो 4 दिन। रिमेनिंग काम हुआ 4 दिन में बेटा। अगर टोटल काम पूछ लेते तो सुनो, रिमेनिंग काम हुआ 4 दिन में, टोटल काम पूछ लो बेटा 6 दिन पहले हो चुका था और 4 ये। तो अगर टोटल की बात ये करते, टोटल की बात करते तो 6 में क्या जोड़ देते? 4 और जोड़ देते, तो हमारा आंसर क्या आता? 10। राइट। अब बताओ भाई, अब सब बच्चे एक बारी चेक कर लो भाई, समझ आया कि नहीं आया मुझे बता दो, ताकि ताकि मैं आगे बढ़ूं। आ गया समझ आप सबको? आप सबको समझ आ गया मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो दोस्तों, ऐसे ऐसे देरी देरी से कमेंट आए आप लोगों के, है ना। जल्दी बताइए। मैंने बगैर कहे देखी अपने आप रिपीट कर दिया है, तो रिपीट के बाद मुझे लगता है कि अब ये चीज आपको आई होगी, आ चुकी है कि नहीं मुझे बताइए, मैं बढ़ूं आगे, फिर तभी मैं आगे बढ़ूंगा जब आपका कमेंट आएगा। अब आ गया समझ, बहुत बढ़िया। लो जी, नेक्स्ट नंबर बेटा, अगला प्रश्न। 15 मैन, 15 आदमी 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो वो एक खेत को 16 दिन में काट सकते हैं। बेटा क्या लगेगा?
MDH लगेगा। क्या लगेगा? MDH। कैसे भैया? देखो क्या कर रहे हैं, 15 आदमी 16 दिन में हर रोज 9 घंटे काम करके खेत काट लेते हैं, यानी काम पूरा। समझ रहे हो? काम पूरा बराबर है क्या बोले? तो कितने दिनों में 18 आदमी हर रोज 8 घंटे काम करके D2 माने कितने दिनों में उसी काम को करेंगे? देखो उसी खेत को। तो जब उसी की बात कर रहे हैं तो नीचे चाहिए लिखो या मत लिखो, ये आपकी मर्जी होती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो। अब देखो क्या बोलोगे, 8, 1 मिनट, 9 से कटेगा बेटा जी, ये 2 पे कटेगा। 8 से कटेगा बेटा जी, ये 2 पे कटेगा। इस 2 से ये 2 कट गया। D2 की वैल्यू 15 दिन आ गई। ये पड़ा सी पार्ट हमारा आंसर। यानी कि दूसरे वाला ग्रुप 15 दिन में इस काम को करेगा। बिल्कुल सही योगेंद्र, संजीव, बहुत अच्छे भाई, शाबाश, बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अब एक काम करो, देखो भाई फटाफट देखो क्लास को शेयर लाइक करो। जब तक क्लास में आपकी प्रेजेंस बहुत सॉलिड नहीं होगी बेटा, मुझे भी देखो कम मजा आएगा, सच बता रहा हूं मैं। और आपके लिए जो नेक्स्ट प्लान हम तैयार कर रहे हैं, तरह तरह की जो चीजें सोच रहे हैं आपके लिए की जाए, वो तभी पॉसिबल है जब आपका भी सहयोग हमको मिले, आपके सोशल मीडिया पे हमको जगह मिले, आपके ग्रुप में हमको जगह मिले। यानी क्लास को शेयर लाइक करें और अपने ग्रुप में आप ये जानकारी दें कि बहुत बढ़िया देखिए काम यहाँ पे हो रहा, तो एवरीवन शुड ज्वाइन। फ्री चल रहा है ना, सबसे बढ़िया बात तो ये है भैया। और फ्री की चीज आप हल्की मत मानो बेटा, मैं हल्की बात नहीं करता, पुराने बच्चे जानते हैं, है कि नहीं? बताओ भाई इन सबको कि मैं पेड कोर्स की तरह पढ़ाता हूँ सारी चीजें, लेकिन कुछ प्रक्रिया हमको फॉलो करनी होती है। तो कोई फ्री कोर्स होता है हमारा, कोई पेड कोर्स होता है। कर दिया सर, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट पे आओ फटाफट। लो जी सुन लीजिए, लैंग्वेज चेंज। एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों के लिए खाना उपलब्ध था। 10 दिन बाद 25 आदमी किले को छोड़ देते हैं, तो कितने दिनों के लिए शेष बची हुई भोजन सामग्री उपलब्ध होगी? सुनो बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि खाना भी काम की तरह डील करना है आपको। समझ रहे हो? हाँ कि ना रे? बोलो भाई। खाना भी काम की तरह ही डील करना है आपको, चिंता ना करो इस बात की। हाँ, क्या कहते हैं 150 आदमी? देखो भाई मैं कहता हूं 150 आदमी 45 दिन, और बेटा जी 45 दिन के लिए खाना था, मतलब टोटल वर्क हो गया एक किस्म से हमारे लिए। कहते हैं जी 10 दिन बाद, यानी बेटा जी WD क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया? देखो टोटल वर्क ये खाने को टोटल वर्क ही मानो भैया, ठीक है? खाने को टोटल वर्क ही मानो। अब कहते हैं यही 150 आदमी 10 दिन तक खाना खाएंगे, तो व्हाट इज RW माने रिमेनिंग वर्क। देखो दोनों में से 150 लिया मैंने कॉमन, 150 बेटा कॉमन लिया, अब इसको घटाना भी तो है। 150 कॉमन लिया तो बोलो 45 में से 10 जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना? 150 गुना में 35। हाँ कि ना? बोलो 150 गुना में 35। चलिए हनुमान राम, थैंक यू भाई, थैंक यू। सब बच्चे कुछ न कुछ जरूर सीखे, किसी न किसी का फेवरेट चैप्टर मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा, या आपका डिफिकल्ट चैप्टर इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ये चिंता आप ना करो, चिंता मैं बताऊंगा आपको। रिकॉर्ड प्रिंस बेटा क्या करो, आप लर्निंग ऐप पे जाओ और वहां ऐप पे जाके बेटा आप SUJ10 कोड डाल दो, कोर्स अनलॉक हो जाएगा। वहां पे मेरे आज की पहली क्लास आपको मिल जाएगी। आओ वापिस क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं 10 दिन बाद 25 आदमी छोड़ देते हैं। बेटा 25 आदमी छोड़ देते हैं, देखो हमारे पास कितने आदमी थे? 150 में से 25 जाएगा, 150 में से 25 जाएगा, तो बेटा जी 125 आदमी यहाँ पे काम पे बच जाएंगे। काटो 25 से 6 150, 25 से 5 से कटेगा जी 7 पे, 7 गुना में 6 जी 42। कौन आंसर? बेटा सी पार्ट हमारा आंसर आएगा, सी पार्ट हमारा आंसर आएगा। बोलो हाँ कि ना? मोंटी, सिद्धार्थ, संजीव, प्रिंस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। डिजिटल शाबाशी मिलती है आप सबको जिन्होंने आंसर 42 दिया। सुनो मेरे ऑफिसर्स, खाना भी काम ही होता है बेटा, खाना भी काम ही होता है, राइट? दिक्कत बात मानो। देखो बेटा एक बात बताता हूं मैं, जैसे अपने फोन में मेमोरी फुल हो जाते हैं ना, तो हम जो चीज या तो हमारे काम की नहीं है या जो चीज हमको आ चुकी होती है उसको डिलीट कर देते हैं। तो आपके दिमाग में जो मेमोरी फुल हो चुकी है ना, तो बेटा उसमें से जो
बेकार की चीजें हैं जो काम नहीं आ रही हैं उनको डिलीट कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में जब जगह होगी तभी तो मैं चीजें फिट कर पाऊंगा वहां पे। तो सबसे पहले जगह बनाओ भाई, यकीन करो कि काम बहुत सॉलिड कराऊंगा, नंबर एक। और दूसरी बात, जगह बनाओ मेरे लिए भाई, तभी बात बनेगी। देखो कोई भी बड़ा काम, देखिए आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसको सिर्फ एक नौकरी के तौर पे मत सोचो, वो आपके जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। छोटा सी बात मत समझो उसको। अगले 40 साल आपके सेट हो रहे हैं भैया, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सोचो आप अब जो हो उससे आगे आने वाले 40 सालों की जिम्मेवारी हम पे आपने छोड़ी है, तो हमारी बात तो मानोगे, हम पे यकीन तो करोगे। देखो जब तक यकीन नहीं होगा तो बेटा कोई गुरु द्रोण अर्जुन नहीं बना पाएगा। अर्जुन को यकीन था तभी मछली की आंख में तीर मारा, और तीर मारने से बेटा देखो क्या क्या हासिल हुआ ना, सोच लो। तो आपको पहले यकीन करना पड़ेगा भाई। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, मैं आगे बढ़ूं? पढ़ते रहो बस, यकीन करके पढ़ते रहो, आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाने वाला हूं मैं। चलिए भाई डिफेंस बॉय, चलिए आगे चलते हैं भाई। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न, बताइए भाई। एक निश्चित आदमियों की एक संख्या 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी गर्त खाई खोद सकते हैं। यहीं से शुरू करो, यहीं से लिखना शुरू करो भाई। निश्चित आदमियों की संख्या मालूम नहीं क्या, निश्चित है ये, सर्टेन नंबर, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हमको मालूम नहीं बेटा कितने हैं। लेट M1 या M बी द नंबर ऑफ मैन इनिशियली वर्किंग ओवर देयर। ठीक है, चलिए। तो भाई देखिए क्लास शुरू हो चुकी है, मजा मुझे लगता है कि आपको आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपको आ रहा कि नहीं भैया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन दबाओ, आपके लिए बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने वाली हैं। और सेशन को शेयर लाइक जरूर करो। देखो यार मेरा भी हिम्मत टूट जाएगी ऐसे तो फिर ना, अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे मैं कब तक देखिए ये परफॉर्मेंस आपको दे पाऊंगा है। दोनों तरफ से देखिए बेटा टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से सहयोग बहुत जरूरी है, दोनों तरफ से मुझे और आपको काम करते रहना है। शुरू करते हैं, चलिए दमदार बात करते हैं। अपने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर करो, ठोक के यकीन करके भैया गुरुजी आपकी हर चीज को सोल्व करने के लिए तैयार है। चलिए भाई अब देखो क्या कहते हैं, सुनो। एक निश्चित आदमियों की संख्या मान लीजिए M, कहते जी 10 दिन में M इंटू 10, हर रोज कितना काम करते हैं वो नहीं है। कहते हैं क्या 100 मीटर लंबी, देखो बेटा 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ये काम है बेटा। ये जो खाई खोद रहे हैं ना ये काम है। तो इस काम को तो बेटा काम की जगह लिखोगे ना कि 100 गुना में 50 गुना में 10। भैया इस स्टेप पे मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। चलिए रीत कह रही है सर यकीन है, तभी तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यकीन रखो आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है, आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर काम होगा। चलिए जी, हेज सो हैवी रेन, आज ऑनलाइन का बेनिफिट पता चल रहा है। हाँ बेटा देखो जब से ये महामारी आई है तो ऑनलाइन का बेनिफिट तो है ही है ना। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते ना, सीखना तो नहीं छोड़ सकते ना, एग्जाम तो हो रहे हैं ना। है जो बच्चे सोचते थे कि बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, आप देखो टाइम नहीं बचा ना। तो ये जरूरी बात है कि मौके अनुसार काम करना सीखो आप। ठीक है, अच्छा अब मुझे फटाफट ये बता दो जो ये चीज मैंने लिखी है ये आपको समझ में आई। M आदमी सर्टेन नंबर कितने मालूम नहीं था, मैंने उसको M मान लिया। 10 दिन में वो ये काम कर देते हैं, ये वाला काम। बेटा ये काम है तो काम देखो ये हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1। तो H1 तो यहाँ पे है नहीं तो W1 की वैल्यू ये, और सामने भी यही सेम कंडीशन लिखेंगे बिल्कुल। संजीव ने आंसर दिया है सर जी, बी पार्ट आंसर आएगा। बेटा संजीव देखते हैं, योगेंद्र ने भी 500 दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप सबके जब आंसर मैच करते हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भैया मेरे विद्यार्थी काम कर पा रहे हैं, तो मजा आ जाता मुझे भाई। इससे बड़ी खुशी मुझे मिलती ही नहीं कहीं और, कि मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों से जब डील करता हूं और वो दी गई प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, इससे बड़ी खुशी मुझे होती ही नहीं। इसके अलावा मतलब आप अगर चाहते हो गुरुजी खुश रहें तो बेटा काम करके दिखाया करो, मजा आए मुझे भी। चलिए मैं भी पूरे करके देखता हूं क्या कहते हैं। कहते हैं समान आदमियों की संख्या, लो जी M ही है, यहां भी वही आदमी है,
एक अन्य 20 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी गर्त को 30 दिनों में। बेटा दिन दे रखे हैं 30 और ये कहते हैं जी 20 मीटर चौड़ी है, 15 मीटर गहरी है और कितने मीटर लंबी है ये आपको बताना है। देखो बेटा बात सुनो, 0 से तो ये 0 कट गया, m से तो ये m कट गया, 3 से कटा सर जी ये 3 5 15, 20 गुना में 5 बन गया 100, इस 100 से और बेटा ये 100 कट गया, यानी कि सीधे सीधे बोलो L की वैल्यू क्या आ गई। दिस इंप्लाइज योर L विल बी 500। बहुत बढ़िया भैया, शाबाशी मिलती है मेरे उन ऑफिसर्स को जिन्होंने आंसर 500 दिया। डिजिटल शाबाशी, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश, दमदार, मजा आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर, लो जी ये प्रश्न आप लोग करके बताएंगे भैया, इसमें डिजिट नहीं है, मैं देखना चाहता हूं, मैं सोचना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कैसे सोचते हैं, मैं भी ये देखना चाहता हूं। पढ़िए इसको और सोल्व करके बताइए कौन विद्यार्थी इसको सोल्व करके बताएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कौन विद्यार्थी सबसे पहले सोल्व करके बताएगा, मैं देखना चाहता हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए जो विद्यार्थी देखिए साथ साथ काम करेगा बेटा उसको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात सुन लीजिए। राइट, मैं अब आपका वेट कर रहा हूं, इस प्रश्न के लिए मैं अब आपका वेट कर रहा हूं। बताइए कौन बताएगा इस प्रश्न को सबसे पहले। मुझे इस प्रश्न के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं और मेरी बातों में ना उलझ के आप सीधे सीधे अपने टारगेट पे ध्यान रखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, काम पे लगे रहो। वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर कहा है जी राठौर भाई साहब ने। तो भाई साहब जिसका आंसर आ जाए फटाफट मुझे बताते रहो। चलिए चलिए रितु थैंक यू। योगेंद्र कुमार ने भी कहा जी डी आंसर आएगा। चलो भाई बच्चों एक बार बता दो आप सब कि हाँ सर हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बेटा डायरेक्ट एमडीएच लगाओ, इस पे डायरेक्ट एमडीएच लगा दो, एमडीएच लगाओ तो मजा आए भाई। वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे। क्या किसी बच्चे को समझना है ये प्रश्न, मुझे बता दो। क्या किसी बच्चे को ये प्रश्न समझना है, मुझे बता दो भाई। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा जरूर कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि इसी से हमको भी एनर्जी मिलती रहती है, डिजिटल एनर्जी चाहिए हमको भैया। आप तो देखिए यंग इंडिया हो मेरे यंग गन्स हो आप, तो आपसे ज्यादा हमको आपका डिजिटल सहयोग चाहिए, है ना। देश डिजिटल हो रहा तो भैया हमको भी थोड़ा डिजिटल सहयोग आपका चाहिए। बी पार्ट, बी पार्ट बता रहे हैं संजीव सोलंकी। चलिए देखते हैं भैया, यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब मैं बात करता हूं पूरी, पढ़ के देखते हैं भैया क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। आओ लीजिए अब शुरू करते हैं। X men working X hours per day can do X unit of work in X days। कमाल की बात, कहते हैं जी X आदमी X दिन X घंटे में X यूनिट काम करते हैं तो बराबर then Y men working Y hours per day would be able to complete how many units of work in Y days। Y men, Y days, Y hours and W2 is working। So X से X कैंसिल, W2 को यहां भेज दो, X स्क्वायर को यहां भेज दो, बिल्कुल सही बात। W2 की वैल्यू आएगी बेटा जी Y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, Y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आएगा भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर ये था और भैया जिनका आंसर ये नहीं था क्यों नहीं आया तो वो सोच लो, सीख लो। देखो भाई मेरी तरफ से ये आंसर को सर्टिफिकेशन मिल गया, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर डी
डन, बहुत बढ़िया। मेरा आंसर तो ऑप्शन में नहीं, मोंटी कह रहे हैं। ओके ओके ओके, देख लो एक बार आप, मैंने जो करके आपको बताया बेटा, यूज एमडीएच, यूज एमडीएच इन बोथ केस, यूज एमडीएच, आपका आंसर आ जाएगा, आपका काम निकल जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट पे आओ। लो जी, लो जी, ये प्रश्न आप लोग करके बताएंगे मुझे अब। ये प्रश्न अब आप लोग मुझे करके बताएं। योगेंद्र डियर नॉन टीचिंग, अच्छा ओहो, आपस में बात कर रहे हो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जानकारी रखो एक दूसरे की, पर साथ साथ पढ़ते भी रहो। देखो मैं तो ये चाह रहा हूं साथ साथ आप लोग पढ़ते भी रहें, तभी बात बने भाई। क्या है देखिए ये प्रश्न भैया, किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है, पर प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चलेगी? मैंने आपको क्या बताया था भैया? मैंने आपको ये बताया था कि खाने को भी अब काम ही मानेंगे। देखो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, इसका मतलब हो जाता है एम, इसका मतलब हो जाता है डी, और इसका मतलब हो जाता है जी एच। समझ गए? M1 D1 और H1। अब आगे काम आपका है ना, अब आगे काम आपका होगा, तो जान लीजिए, पहचान लीजिए, मान लीजिए कि आपको प्रश्न आता है, और आता है तो बेटा मुझे करके बताओ, तभी मैं आपको धुरंधर क्रांतिकारी मानूंगा, ऐसे थोड़े मान लूंगा। काम करके दिखाना पड़ता है भैया, तभी तो बात होगी, ऐसे कैसे बात हो जाएगी? वरना है कि नहीं, बोलो। काम करके दिखाना पड़ता है भाई, तब तो बात बने। चलिए मैं वेट कर रहा हूं भैया, क्लॉक लगा दी है मैंने आपके लिए। फटाफट मुझे एक बात बताएं, फटाफट मुझे बताएं किस बच्चे ने ये करके दिखाना है, कौन सबसे पहले शाबाशी लेना चाहेगा, मुझे बताएं। मैं वेट कर रहा हूं भाई, आपका वेट करना है मुझे सही आंसर के लिए। बोलो फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, और क्लास को शेयर लाइक करते रहो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो ऐसे मेरा मनोबल कैसे ऊपर जाएगा, ऐसे तो फिर मैं क्या करूंगा, ये क्लास को ऐप पे शिफ्ट कर दूंगा, फिर आपको देखो वहां आना पड़ेगा, है ना जी। सी आया है योगेंद्र का, योगेंद्र धड़ाधड़ आंसर दे रहे भैया, और सबसे पहले दे रहे हैं, है ना। योगेंद्र बाबू ने कहा सर जी आंसर आएगा सी। तो बताइए क्या आप बच्चे बाकी हैं वो बताना चाहेंगे कि आंसर कितना आएगा, या मैं बताऊं? लो जी मैं ही बताता हूं, कंफर्मेशन लेते हैं। रीत ने कहा 48, योगेंद्र ने कहा 48, चलिए दो ही बच्चों ने बताया। नेक्स्ट मेरा काम जी, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे जी, कुल कार्य है वो कितना है ये बता दो जी। 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए, और भैया 900 ग्राम प्रत्येक खाना खाते हैं। संजीव ने भी सी बताया, अच्छा सी आंसर हो सकता फिर तो। कहते हैं परंतु 80 दिन बाद, बेटा यहां से ना सिचुएशन को पकड़ा करो, परंतु 80 दिन बाद जो भी चेंज होगा, या तो बंदे और आएंगे या तो बंदे जाएंगे, इनमें से कोई होगा, या तो बंदे आएंगे या तो बंदे जाएंगे। तो जो ये WD है, जो ये वर्क डन है, जो WD है, जो ये वर्क डन है, बेटा ये इन्हीं 1600 आदमियों ने खाया, 80 दिन तक खाया, 900 ग्राम के भाव से खाया, 900 ग्राम के हिसाब से ही खाया, है ना। तो अब बचा जी हमारा रिमेनिंग वर्क 1600 कॉमन, हाँ जी, 900 कॉमन, हाँ जी। तो क्या लिखो, 1600 गुना में 900 तो ले लो कॉमन। देखो बेटा जी घटाओगे इनको ना, तो 120 में से 80 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 40 बचेगा। ये स्टेप में किसी को दिक्कत हो तो पूछना। कहते हैं अब कितने 400 आदमी चले गए, बेटा जी ये बताओ 1600 में से जब 400 चले जाएंगे तो यहाँ पे 1200 आदमी बचेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, बहुत ही बढ़िया बात भाई। अब क्या करोगे, अब 4 से काटोगे, 4 से ये 3, 4 से कटेगा जी ये 10, वो भी बढ़िया। तो अच्छा इनटू तो बात रहेगी, क्या एक बात रहेगी भैया, एक बात रहेगी। अब प्रत्येक व्यक्ति 1000 ग्राम भोजन भी तो लेता है, यानी कि ये 1000 ग्राम भोजन भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एरर हो गया है, वरना तो 3 से कटेगा तो क्या कटा मैंने, हाँ ये ओके। तो देखो बेटा 1 2 3, तो बेटा ये 3 कट गई,
और 3 से ये कट गया जी 3 पे, और 16 गुना में 3 बेटा जी 48 डेज। शाबाश मेरे क्रांतिवीर, शाबाश मेरे ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ सही आंसर दिया सब बच्चों ने। ये बढ़िया बात हुई कि एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया। वेरी गुड। ये डिजिटल शाबाशी आपको मिलती है, और इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते एक दिन आप ऑफिसर बन जाओगे, और फिर हमको सिलेक्शन की मिठाई खानी भैया आपसे। खिलाओगे कि नहीं बता दो, है? चलिए नेक्स्ट पे, फटाफट नेक्स्ट पे आइए भैया। नेक्स्ट क्या कहता है, आओ भाई आओ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट नंबर को पढ़ें। 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। फिर से बेटा MDH, फिर से क्या लगेगा, MDH लगेगा। कैन यू सॉल्व इट? प्रैक्टिस होगी आपकी। कैन यू सॉल्व इट, बताइए मैं क्या कह रहा हूं, साथ साथ देखना भैया। कहते हैं 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में क्या बनाते हैं, 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची बनाते हैं। ओके, बहुत अच्छे। कहते हैं ज्ञात कीजिए 12 मजदूर। तो बेटा जी 12 मजदूर हर रोज काम करते हैं 8 घंटे, 8 घंटे काम करते हैं। 800 मीटर लंबी, अच्छा जी काम के बारे में बात करें तो काम तो नीचे आएगा। 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार, देखो ये रहा 15 और 6 है। 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लेंगे? कितने दिन का समय माने जी, D2 लेंगे। बोलो ये बात सबको समझ आई क्या? सबसे पहले मुझे बता दो भाई, ये जो मैंने लिखा है, जिस मेरे दोस्त को, जिस मेरे विद्यार्थी को ये समझ में आ गया वो काम निकाल ले जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है, फिर बेटा दिक्कत नहीं होगी। सुन लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूं योगेंद्र ने कहा जी आंसर बी आएगा 50। ओके, योगेंद्र ने आंसर दिया 50। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे बताइए भाई, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे एक बार बता दो, ताकि पैटर्न सही हो जाए आपका। 50 बहुत बड़े। देखो ये जो भी लिख लेगा उससे दिक्कत कभी होगी नहीं। फिर एक बात बताओ भैया, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, 8 दूना यहां से जाएगा जी 16, 6 दूना 12 से यहां ये 12 कैंसिल हो गया। ओके जी, आगे बढ़ो, आगे क्या है वो देख लेते हैं। 6 से ये कट गया सर जी 2 पे, और सबसे पहले ये 2 0, ये 2 0, और जी ये 2 0 काट दो। ये 2 गुना में 2 4 से जी ये 2 पे कट जाएगा जी। 15 से ये, और जी ये 15 पे कट जाएगा। यहां बचा D2, यहां बचा 2, यहां बचा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सही बात, बिल्कुल सही जवाब D2 50 डेज, 50 दिन हमारा सही आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि एक भी विद्यार्थी का देखिए गलत नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है, आपको चीजें सही समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ता हूं बेटा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है आगे बढ़ने से पहले। देखो भाई, जब काम करने के बाद आपको पैसा मिले तो पैसा बटेगा कैसे? कार्य मजदूरी की थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, कोई खास दिक्कत होगी नहीं इसमें। कार्य मजदूरी मतलब भैया बात यह है कि काम करने के बाद जो पैसा बटेगा वो कैसे बटेगा ये हमको देखना है। समझ रहे हो? सुन लो एक छोटा एग्जांपल। मानो ए कोई काम करता है 10 दिन में, बी कोई काम करता है जी 15 दिन में। काम खत्म होने के बाद इनको मिलते हैं जी 50,000 रुपए। काम खत्म होने के बाद 50,000 रुपए मिलते हैं, तो बताइए यहां से ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। एक बेसिक पहले बना रहा हूं, उसके बाद सुनना बेटा। क्या करो, 15 और 30 का एलसीएम लो। ठीक है जी, ये 3 और ये 2। देखो दोनों ने मिलके काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर काम पूरा किया। यानी कि देखो भाई, यहां पे किसी ने काम छोड़ा नहीं, शुरू से आखिर साथ रहे।
तो इसी रेशो में बांट दो, इस पैसे को ए रेशो बी में बांट दो 3:2 में। क्या सर जी हमेशा डब्ल्यू में पैसा बटा करता है? सुन लो, हमेशा डब्ल्यू में नहीं बटेगा। देखो पैसा बटता है, मैं बता दूं आपको, मनी जो बटता है, जो पैसा बटता है बेटा, वो बटता है वर्क डन, वर्क डन के रेशो में, वर्क डन के रेशो में बढ़ता है। गांठ बांध लो ये बात, इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा, गांठ बांध लो ये बात कि जो जितना काम करेगा उसी अनुपात में पैसा उठाएगा। सुन लो भाई, विशेष बात बता रहा हूं, वर्क डन में पैसा बटेगा, जो जितना काम करेगा उस अनुपात में पैसा लेगा। तो यहां दोनों ने मिलकर काम किया ना, तो देखा जाए दोनों मिलकर काम कब करेंगे। यहां मैं अगर साइड करके निकालूं तो 30/5 यानी 6 दिन। तो ए का हिस्सा क्या आएगा? 6×3 रेशो बी का 6×2। नंबर ऑफ वर्किंग डेज बराबर होने की वजह से वापस वही रेशो आ गया 3:2। सही बात। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब सुनना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सबके काम करने के दिन बराबर हो, ध्यान से सुनना गलती ना हो, अगर सबके काम करने के दिन बराबर हो तो भैया सुन लो, सबके काम करने के दिन बराबर हो तो बात सुन लीजिए, जो इनकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसी में पैसा बांट दो। अगर सबके काम करने के दिन बराबर नहीं होंगे तो बेटा जी जो वर्क डन का रेशो होगा उसी में हमारा पैसा बटेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, बटता कैसे है बेटा? बांट दो, 50,000 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, टोटल सम नीचे आता है अनुपात में। और जो चाहिए सर जी मुझे ए चाहिए, ए चाहिए तो गुना में 3 यानी कि जी 30,000 5 से देखो कटेगा 10,000 पे, तो बेटा 30,000 बन जाएगा। हो गया 30,000, ज्यादा हो गया भैया, गलती हो गई पैसा। हालांकि ज्यादा पैसा किसको बुरा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी, हम नेगेटिव में आ जाएंगे। है 30,000 मिलेगा इसको। तो सिमिलरली यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाई 5 गुना में 2 करके हम आंसर क्या लेंगे? 20,000 लेंगे। बोलो हाँ कि ना? डन। ये बताओ, अब इस पे कमेंट कर दो। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा वो ये था कि जो जितना काम करेगा उस अनुपात में पैसा लेके जाएगा, जो जिस अनुपात में काम करेगा उसी में पैसा लेके जाएगा। ये ध्यान दे लेना, ये अच्छे से सोच लेना, समझ लेना, विशेष बात है ये। एक मिनट, ये बेसिक समझ में आ गया क्या भाई? एक बारी कमेंट करके ये बताओ मुझे बेटा, एक बारी कमेंट करके मुझे ये बता दो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अगर देखिए बीच में से कोई छोड़ के भाग जाता ना तो हम उसका काम वो जितने दिन में करेगा उसका वर्किंग ही निकालते, तब बात होती। तो चलिए जी आगे, ये रहा आपके लिए प्रश्न। स्टेटमेंट बड़ी सी है, स्टेटमेंट बड़ी सी है लेकिन प्रश्न बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होने वाला है। स्टेटमेंट भले ही बड़ी है लेकिन प्रश्न बड़ा नहीं होगा, बड़ा इजी रहेगा। हल्की बात बता रहा हूं, मजा आएगा। क्या कहते हैं? एक काम को 529 रुपए में करने के लिए ए बी और सी को काम पर लगाया गया, यानी जी हमको टोटल बांटना है 529 रुपए, इन तीनों बंदों में बांटना है, ए बी और सी में। ए और बी मिलकर काम का 19/23 भाग करते हैं। सुनो भाई, ए और बी मिल जाएं। मैंने देखो आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, हालांकि वो परसेंटेज की थी, यूट्यूब पे ही थी बेटा। भिन्नों में ओरिजिनल चीज नीचे से दिखाई जाती है, डिनोमिनेटर उस प्रश्न में ओरिजिनल चीज रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे ओरिजिनल चीज है काम। टोटल यूनिट अगर 23 हो तो ए और बी करते हैं 19 यूनिट काम, तो बेटा बचा हुआ काम 23 में से 19 अगर जाएगा तो 4 यूनिट कौन करेगा? 4 यूनिट करेगा सी। ठीक है जी। कहते हैं बी और सी काम का 8/23 भाग करते हैं। बी प्लस सी मिल जाए तो 23 में से 8 काम करते हैं, तो बेटा जी ए कितना काम करेगा? ए काम करेगा हमारा 15। देखो हमें अकेले सी का पता लग गया। सुनना भाई मेरी बात को,
हमें अकेले सी का पता लग गया कि जी 4 यूनिट काम करेगा। हमें अकेले ए का पता लग गया जी 15 यूनिट काम करेगा। और पूछ रखा क्या ए का, हालांकि ए का यहीं से काम निकल जाएगा, पर मैं लग गया तो बी का भी निकाल दूंगा। 23 में से 15 जाए जी, 4 जाए, तो बेटा जी बी का हिस्सा भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कल को अगर आपसे बी का पूछा जाए, कल को अगर आपसे बी का पूछा जाए तब क्या कर लोगे, पॉइंट इज दिस, समझे। तो अभी तो फिलहाल हमको ए का टारगेट करना है, तो ए बताइए ए को क्या हिस्सा मिलेगा। सर जी 529 रुपए में से टोटल काम कितना, 23। देखो इनको जोड़ के देख लो या इनको जोड़ के देख लो, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा 23, और ए का हिस्सा चाहिए तो गुना में जी 15 आ जाएगा। 23 पे कटेगा ये, तो 23 सॉरी 25 लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, ये मिसप्रिंट हुआ मुझसे भाई। लो जी हट भाई हट भाई। चलो जी 23 गुना में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, 45 में से बेटा जी 5 लिख लेंगे, 4 हासिल हो जाएगा। 15 दूना 30 और 4 34, यानी सर जी 345 रुपए का हिस्सा ए पार्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, संजीव ने आंसर दिया, योगेंद्र ने आंसर दिया, ये हुई मजेदार बात, ये हुई बहुत बेहतर बात, मजेदार बात हुई भैया ये। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 345 हमारा सटीक सही आंसर होगा ही होगा। पहचान लो इस बात को, वेरी गुड, शाबाश भाई, दमदार बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आओ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पे आओ। देखो इस प्रश्न में आपने देखा, इस प्रश्न में आपने ये देखा कि भैया जो टोटल वर्क है वो ये जो नीचे 23 यूनिट है वो मैंने मान लिया, तो ए का हिस्सा निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो। अब देखो हमको ये पता लग रहा था कि नीचे दोनों जगह, दोनों फ्रैक्शन में नीचे ये भी 23 है तो ये भी 23 है ना, तो बड़ा इजी हो गया, फटाफट निकल गए। लेकिन अगले प्रश्न में ध्यान दो, क्या कहते हैं, ए और बी मिलकर काम का 13/15 भाग, देखो यहाँ पे टोटल काम 15 है। बी और सी उसी काम का 11/20, यानी देखो जी बेटा 20 आ गया। अब ये 15 और ये जो 20 है ये तो बराबर नहीं है, क्या ये प्रश्न गलत हो गया। हमको कई बार ऐसा लग सकता है कि बेटा जी ये तो प्रश्न गलत हो गया, अब क्या करें ना, ये प्रश्न गलत नहीं है, समझो ये प्रश्न गलत नहीं है, हमको बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे भैया, देखो टोटल वर्क को क्या बना लेंगे, टोटल वर्क को बना लेंगे 15 और 20 का एलसीएम, यानी कि सर जी 60। तो जो देखो यहां देखो, जो ए और बी काम करते हैं तो क्या करोगे, इसको भी 4 से गुना कर दोगे, तो इसको भी 4 से गुना कर दोगे, 13 4 52, तो 52 यूनिट करेंगे ए और बी, तो सी कितना करेगा सर जी 8 करेगा इस 60 के हिसाब से। अब सिमिलरली यहां की बात मैं करूं, एक सेकंड रुको भाई, बात करता हूं यहां की भी, लो जी, तो इसे 60 बनाने के लिए गुना में 3 करेंगे, इसे 60 बनाने के लिए गुना में 3 करेंगे, तो कहते हैं बी और सी मिल जाए। तो अब की बारी में बात करता हूं बी और सी की। अगर बी और सी की बात करें तो भैया बी और सी करते हैं 33 यूनिट काम, तो बताओ यहां से अकेले ए का क्या बच गया, तो 60 में से 33 घटा दोगे तो बेटा जी 27 बचेगा। बहुत बढ़िया भाई, देखो अब मैं लिखूं ए रेसो बी रेसो सी, तो ये बन जाएगा कितना बेटा जी 27/8 रेसो, देखो सी का कितना है 8 और ये कितना 27 35, तो भैया बी का बच गया सर जी 25। हाँ कि ना, बोलो भाई। अब क्या बोले, ए तथा सी की कुल मजदूरी का अंतर 5700 रुपए हो तो उनकी कुल मजदूरी ज्ञात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, बड़ा फायदेमंद क्वेश्चन बन गया भाई ये। कहते हैं देखो ए और सी, अब ए और सी को पकड़ो, ए और सी ये रहा तो जी ए और सी ये रहा। अब देखो यहां की अगर मैं बात करूं तो भैया ये गैप आया हमारा 15 नहीं सॉरी कितना आएगा बोलो 19। हम कह रहे हैं गैप 19 का है, ये कह रहे हैं जी 5700 का है, तो सही बात ये बेटा जी 19 यूनिट को कहा गया जी 5700, एक यूनिट को कहा गया बेटा जी बटा में 19, और हमने टोटल मान रखा 60,
तो 60 को क्या कहेंगे, गुना में आएगा 60। 19 गुना में 3 57, ये बन गया जी 300, और गुना में 6 करोगे 18,000 सही आंसर। बेटा जी 18,000 हमारा इस प्रश्न का टोटल आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बताओ बच्चों एक बारी, योगेंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया है। योगेंद्र आप बिल्कुल सटीक सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी बेटा काम करते रहो, सही दिशा में चलते रहो, मजेदार बात होगी, मजा आएगा आपको, बहुत बेहतर होगा। संजीव वेरी गुड। सब बच्चे एक बारी रिप्लाई करो भाई, सब बच्चे एक बारी कमेंट करो, सब बच्चे कमेंट करोगे तभी मजा आएगा, तब पता लगेगा हाँ जी हम कितने दमखम में हैं, कितने पानी में हैं। क्या जब नीचे वाला डिजिट सेम नहीं हो तो ये बात आपको समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चे काम करते रहो, मैं तो इसी में खुश हूं कि सब बच्चे काम करते रहे, मजा आएगा। मोंटी शाबाश भाई, शाबाश, वेरी गुड। चलिए बढ़े आगे भाई, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ मुझे, आगे बढ़े भाई। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो जरूर मुझे बात करेगा भाई। लो जी, ये रहा नेक्स्ट। कहते हैं ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ए काम कर सकता है 10 दिन में, बी काम कर सकता है जी 15 दिन में। अब की बार इन्होंने काम का हिसाब किताब बताया नहीं है, बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूं? क्यों? ये कहते हैं ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। चलो जी, सारा काम कितना आया बेटा जी? 30 यूनिट। इसका मतलब ये करेगा 3, ये करेगा 2, ये आ गई इनकी वर्किंग एफिशिएंसी। इसमें नहीं बटेगा, ध्यान देना। क्यों? दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं बेटा। ये 5 दिन तक काम करेगा तो काम कर देगा जी 15, ये 5 दिन तक काम करेगा तो ये काम कर देगा 10। काम हो गया बेटा जी 25। था कितना टोटल वर्क? टी डब्ल्यू कितना था? 30। 30 में से 25 जाएगा तो आर डब्ल्यू कितना आ जाएगा? आर डब्ल्यू आएगा सर जी 5। अब पढ़ो आगे क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? 5 दिन तक काम करते तथा शेष काम को सी 2 दिन में करता है। तो ठीक है भाई, ये जो है ना सी का 2 दिन का काम है 5 यूनिट, इसका है जी ये 15 यूनिट, इसका है जी 10 यूनिट। तो कहते हैं इस काम के लिए 6,000 रुपए मिलते हो तो ज्ञात कीजिए ए बी सी का प्रतिदिन कितना कमाई होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया भाई, मेरी नजर में ये प्रश्न बेटा जी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। ध्यान से इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट 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 है कि नहीं? चलिए अच्छा बताओ भाई, अब 2 में बांटोगे कि 10 15 या 2 में बांटोगे? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा रुपया भैया आपने भी सुना है हाँ आपने भी सुना है, सबसे बड़ा रुपया बेटा, सबसे बड़ा रुपया हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले उस रुपया तक जाने की तैयारी करो। हम उसी तैयारी में लगे हैं, उसी प्रक्रिया में हम लगे हैं, है कि नहीं? बताइए बटेगा कैसे? पॉइंट इज दिस। अब सबसे बड़ी समस्या कि जी ये बटेगा कैसे, ये हमको बताओ। मैंने कहा था क्या, जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज इक्वल ना हो, जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज इक्वल ना हो तो वर्क डन का जो रेशो हो बेटा उसमें पैसा बांट दो। वर्क डन का रेशो में बांटा जाएगा, उसमें बांट दो। मैंने लिखा था, ये आपको पहले बताया था बेटा, ये इसका बेसिक ध्यान रखना, समझना, मजा आएगा फिर इसमें। तो सुनो भैया, ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, सी कितना करता है। ए काम करता है सर जी 15 यूनिट, ये करता है जी 10 यूनिट, ये करता है जी 5 यूनिट। काट लो तो क्या, 3 2 1 भैया, इनका टोटल करके देखा 6 आया। 6 को कहते हैं 6,000। बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब सी को मिलेगा 1000, इसको मिलेगा 2000, इसको मिलेगा 3000। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई इनमें? बताओ मुझे एक बार, किसी को कोई समस्या तो बताओ। नहीं है सर, तो ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसे, देख रहे हो ऑप्शन को? ऑप्शन तो ऐसे है ही नहीं, अब क्या करें सर? बेटा ऑप्शन ये मिलेंगे ही नहीं। हमने निकाल दिया है कि ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा हमने ये निकाल दिया, बी को कितना मिलेगा हमने ये निकाल दिया। निकालना क्या है वो तो देखो, मैंने क्या बताया था,
जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ना एक थ्योरी बताई थी आपको, जो 5L की थ्योरी क्या है। 5L की थ्योरी क्या है बेटा? 5L की थ्योरी क्या है ये पता लगाना, तो मतलब क्लास प्रीवियस देखना। लैंग्वेज, लॉजिक, लेबर, लव एंड लक। तो भैया लैंग्वेज समझने के बाद आपको चीजें आगे लेके आनी। लॉजिक आपने लगा लिया, इस लैंग्वेज में कह रहे हैं प्रतिदिन कितना होगा। तो ये बताओ, जो ये 3,000 आया है, तो 3,000 आया, कितने दिन काम करके आया है? 5 दिन। तो रुकना 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 भाई, कलर चेंज करके बताएंगे आपको, अच्छी बात बताएंगे। ये 3,000 आया जी 5 दिन में, समझ रहे हो? ये 3,000 5 दिन में आया है, ये 2,000 भी 5 दिन में आया है, और ये 1,000 2 दिन में आया है। हाँ कि ना? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बताओ, काटोगे तो 5 से इसको काटोगे तो बेटा जी 600 पे कटेगा, कटेगा कोमा। 5 से इसको काटोगे 400 पे कटेगा प्रतिदिन, और ये 500 पे कटेगा। 600 कोमा 400 कोमा 500 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी है बेटा जी, ये रहा सी। सी कहाँ गया? ये रहा सी, आंसर है। सी को मना नहीं कर पाओगे आप आंसर बनने से। ये लो जी, बात बन गई हमारी। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ आया तो कमेंट करो भाई फटाफट एक बारी। समझ आया तो दोस्तों एक बारी फटाफट कमेंट कर दीजिए। जल्दी बताओ भाई, देखो जल्दी बताओ, तब तब बात करूं मैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, शाबाश। चलो भाई, सब बच्चे देखिए, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सेशन को शेयर लाइक नहीं किया तो बेटा शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, आपका सहयोग जितना होगा हमारी तरफ से उसका 10 टाइम्स आपको मिलेगा वापस, चिंता ही मत करो। संजीव समझ आ गया? बाकी सब बच्चे कमेंट करो भाई। ये प्रश्न आपको बढ़िया दर्जे पे मिला, मैंने आपको कहा था कि इस प्रश्न को तसल्ली से समझ लीजिए, बढ़िया दर्जे का प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता लग गया ना, देखो किस दर्जे का ये प्रश्न है। सब कमेंट करो भैया। आ गए समझ? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अच्छे होंगे, दिक्कत मत मानो। आप पढ़ने वाले बनो बेटा, मेरे पास इतना भंडार है कंटेंट का, आपको मजा ना आए तो कहना, समझ भी आएगा ये मेरी जिम्मेवारी है, अच्छा लगेगा ये भी मेरी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी क्या है? वो बस आप क्लास में आके पढ़ना शुरू करो, और कोई खास दिक्कत आपको नहीं होनी है। बहुत बढ़िया राठौर भाई साहब, याद रखेगा CDS, ये योगदान आपका है। चलिए, मोंटी कह रहे हैं दोबारा बताएं। देखो बेटा, आओ, A 10 दिन में काम करता, B 15 में। सारा काम मैंने माना बेटा 30, तो ये काम 3 करेगा, ये 2 करेगा। देखो कहते हैं और भी मिलकर दोनों 5 दिन तक काम करते हैं बेटा। 5 दिन में कितना कर देगा? 15। ये 5 दिन में कितना कर देगा? 10। मतलब टोटल काम हो गया 25। सारा माना कितना था? 30। 30 में से 25 जाएगा 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट कौन करेगा? ABC नहीं आया, अभी बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 यूनिट कौन करेगा बेटा जी? 5 यूनिट करेगा C। कितने दिन में सर जी? 2 दिन में। देखो कहां लिखा है, ये लिखा है C 2 दिन में बचा हुआ काम करता है। C शेष काम को 2 दिन में करता है। देख लो, 2 दिन में 5 यूनिट काम करेगा। मैंने क्या कहा था? जब बेटा नंबर ऑफ वर्किंग डेज बराबर ना हो, जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज बराबर ना हो तो क्या करने वाले हो? एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हुआ? हाँ, वापिस आओ। जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज बराबर ना हो, तो बेटा हमको बांटना पड़ता है वर्क डन का रेशो में। तो हमको बांटना पड़ता है वर्क डन का रेशो में, है कि नहीं? देखो ये बराबर दिन काम करते, अगर ये बराबर दिन काम करते ना तो बात हमारी बन जाती जल्दी, फिर तो हम इसी रेशो में बांट देते। अब C ने किया 5 यूनिट काम, तो C ने किया 5 यूनिट काम। देखो यहां पे आओ, C ने किया 5 यूनिट काम, ये है बेटा जी इनका वर्क डन रेशो, ये है इनका WD, वर्क डन। पैसा बटेगा तो वर्क डन में बटेगा ना, तो 5 से काट दिया, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15। बेटा ये जो 3 रुपए इसको मिले, 2 इसको मिले, 1 इसको, टोटल मिला के देखा 6।
6 को 6000 कहा जाता है। कहां से आया? ये आया जी सर जी, 6 को 6000 कहा जाता है। 6 को कहा गया है जी 6000, तो बेटा जी 1 को कहेंगे 1000, 2 को कहेंगे 2000, 3 को कहेंगे 3000, है ना? हाँ बोलो। ये जो मैंने सर्कल किया ऐसे, लो जी। लेकिन ये इनकी टोटल पेमेंट आ गई।